धर्म परिवर्तन का कानून उत्तर प्रदेश में जो लागू है, उस कानून के लागू होने से क्या सुसमाचार पर या प्रचार पर लगाम लग सकेगा? मैं कहता हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ये कानून लग जाए, लेकिन उससे कोई लगाम नहीं लग सकता, क्योंकि हमें गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशन में रह करके परमेश्वर की सेवा करना है। जैसे गाड़ियाँ बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन कोई बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, तो पुलिस पकड़ेगी तो उनको अंदर डालेगी। उसी तरह से ये है कि चर्च आप अगर चला रहे हैं, अगर ऑथराइजेशन गवर्नमेंट्स का लेना ज़रूरी है, और लेकर चलाइए, आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मुंबई, महाराष्ट्र में। आज के हमारे साथ में आज जुड़े हैं पास्टर अनिल पाल जी हैं, मसीह में सेवा कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे और खुद इनके ही जुबानी से। जी सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी सर, सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किए? और मैं जब पहली बार प्रार्थना में गया, तो मुझे वहाँ पे अजीब बातें दिखा कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगाइयाँ पा रहे हैं। तो मैं एक्चुअल उसे खोजने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वह लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ मन्नतें मांगते हैं, चढ़ाते हैं, या फिर उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं और लोग जाके गवाहियाँ दे रहे हैं। तो मैं उसके पीछे लगा कि भाई मुझे भी जानना है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट, इसके कारण मुझे मतलब रहा नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बाद जो है मैं जब बाइबल पढ़ना चालू किया, बाइबल में सच्चाइयों को जानना चालू किया, तो सिर्फ वही नहीं जहाँ पे लोग चंगाइयों को पाते थे, लेकिन आप यीशु के नाम से जो कुछ मांगते थे ना, परमेश्वर से पूरा करता था। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि नहीं, परमेश्वर है कौन? परमेश्वर की सच्चाई को जानना ज़रूरी है। तो मेरे मन में उस समय सवाल आया कि आखिर परमेश्वर है कौन? सब कहते हैं परमेश्वर एक ही है, वो है कौन? तो फिर मैंने मैं उस बाइबल में खोजा, तो वहाँ पर पता चला कि परमेश्वर वह है जिसमें कोई पाप ना हो, वही है परमेश्वर। तो मैंने यीशु मसीह को खोजा, यीशु मसीह में कोई पाप ना मिला, इसके नाते मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। और मैं जब से फॉलो करने लगा, तब से मैं झूठ, बुराई, पाप, लालच, सारी बातों से मैं दूर होता चला गया। मेरे से ये सारी चीज़ें दूर होते गए। पहले मतलब झूठ बोलना, पाप करना, और सारी बातें थी, वो जो मेरे जीवन से वो धीरे-धीरे करके निकल गई। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा। प्रभु यीशु मसीह पहले मैं गुस्सा करता था, लेकिन जब इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में जाने लगा, तो फिर मेरा गुस्सा खत्म हो गया। तो इस नाते मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। सर विश्वास करते हैं, ठीक है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बोला कि आपके नाम के साथ पास्टर जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं आप सेवा भी कर रहे हैं। तो ये विश्वास करना अलग बात है, लेकिन सेवा करना अलग बात है। फिर ये सेवा का भाव आपके मन में कहाँ से आया? एक्चुअल जब मैं बाइबल में गहराई में गया, तो बाइबल पे वचन लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र किया है। और वो उसमें सारी बातों को लिखा है कि मतलब मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, बुलाया है, ठीक है? तो उसके कारण मैं धीरे-धीरे लोगों को सुसमाचार बताने लगा, लोगों के जीवन में छंगाइयाँ, छुटकारा और सारी बातें, जैसे मेरा जीवन बदला, वैसे उनका जीवन बदलने लगा। इस कारण मैं सेवा में भी आया। तो सर पास्टर जैसे पास्टर आप हैं, तो किस तरीके से सेवा करते हैं? प्रार्थना सभा चलाते हैं सर जी। तो जो पास्टर लोग सेवा करते हैं, वो प्रार्थना सभा चलाते हैं, चर्च चलाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि कहीं न कहीं आप एक बिज़नेस सँभाल रहे हैं। आप एक बिज़नेसमैन हैं कि आपका उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले में आपका घर है। तो आज हम इस वक़्त मुंबई में उपस्थित हैं और मुंबई में आज मैं देख रहा हूँ आप एक बहुत बड़ा बिज़नेस है आपका और इस बिज़नेस के साथ-साथ सेवा किस तरीके से कर रहे हैं? ये आपके मन में विचार कहाँ से आया कि बिज़नेस के साथ-साथ सेवा करना चाहिए? एक्चुअल देखिए, मैं कहता हूँ अ, किसी के ऊपर डिपेंड रह करके आप सेवा नहीं कर सकते। देखिए, हम सेवा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को बारे में बताते हैं यीशु मसीह के, लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारा घर, परिवार और सारी बच्चे बातें हैं, तो उसके लिए हमारा बिज़नेस है। हम बिज़नेस करते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लोग आपको लाइक करते हैं और काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं। जैसे मैं जानना चाहूँगा सर आज उत्तर प्रदेश में जहाँ की सताव की बात को लेकर मैं बात करूँगा। उत्तर प्रदेश की सताव को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, तो सर कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं, जो आज उत्तर प्रदेश में जो गरीब परिवार से आते हैं, वो चर्च चलाते हैं। आखिर वो किसके आदेश पर चर्च चलाते हैं? उन्हें किसने आदेश दे दिया, किसने ऑथराइज़ कर दिया कि तुम जाकर चर्च चलाओ? देखिए, हम कहते हैं कि आदेश की बात करें तो देखिए, संस्था रजिस्टर्ड करके वो चर्च चला सकता है, परमेश्वर की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी का आदेश गवर्नमेंट से आप रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर आप चर्च चला सकते हैं। सर बहुत से ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, जहाँ से उत्तर प्रदेश की मैं कई जिलों को मैंने विज़िट किया हूँ। मैं वहाँ जान रहा हूँ कि ऑलरेडी लोग चर्च चलाते हैं, प्रार्थना सभा चलाते हैं, गृह कलीसिया भी चलाते हैं।
तो उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सेल्फ चलाते हैं और कहते हैं इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है क्या? नहीं देखिए, गवर्नमेंट्स रूल के हिसाब से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और रजिस्ट्रेशन करके अपना चर्च चला सकते हैं। बात करना चाहूँगा कि जैसे धर्म परिवर्तन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में कानून आया है और जो कि धर्म परिवर्तन पर कड़ा रोक लगाने के लिए तैयारी चल रही है और जैसे कि इसके इसके तहत में कई पास्टरों को जेल भी डाला गया। तो क्या धर्म परिवर्तन का कानून आने से प्रचार पर लगाम लग सकेगा? देखिए, मैं कहता हूँ देखिए, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस में चलना है। हम धर्म परिवर्तन का काम करते ही नहीं, मन परिवर्तन की काम करते हैं। लोग मन परिवर्तन करें। जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो दारू पीने वाले लोग हैं, नशे में रहने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले व्यभिचारी लोग हैं, वो मन परिवर्तन करें और परमेश्वर की ओर फिरें और सही मार्ग पर चले, अपने परिवार में रहें, सारी बातें करें। इसके लिए हम काम करते हैं। हम तो धर्म परिवर्तन में सिर्फ गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, क्या क्या आ रहा है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गरीबों को ही टारगेट किया जा रहा है और लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं है। धर्म परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है हमारा। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें धर्म परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई में रहकर बिजनेस करते हैं और एक बिजनेस और सेवा, बिजनेस और कलेशिया, ये दोनों कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए सर, मैं मंडे टू सैटरडे अपना बिजनेस करता हूँ। संडे आराधना करता हूँ, चर्च चलाता हूँ, लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाता हूँ और बिजनेस के साथ साथ अगर किसी का फ़ोन आ गया तो उसमें भी उनके लिए टाइम है, काउंसलिंग का है, जो भी है वो सेवा के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। बहुत से ऐसे पास्टर्स लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कि जो धर्म परिवर्तन के विरोध में वो जेल गए हैं और जब वो जेल गए हैं और ज़्यादातर मैंने विजिट किया वो गरीब पास्टर्स हैं, लेकिन वो जेल के बाहर आने के बाद भी आज तक उनकी हालातें बहुत दयनीय है, लेकिन वो मसीह को मानने के लिए पीछे हट नहीं रहे। आखिर क्या ऐसा रीजन है कि वो मसीह को मानने के लिए मजबूर हैं? भाई मैंने आपको बता दिया कि देखिए, सत्य को जो जानेगा, सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। जिसने सच्चाई को जान लिया, जिसने पहचान लिया है, वो छोड़ नहीं सकता ना। जैसे अब सच्चा परमेश्वर कौन है, ज़िंदा परमेश्वर कौन है, कौन ही है परमेश्वर, जब मैं अच्छी तरह से जान गया और उसका संबंध हमारा अच्छा है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? सर आखिर आज उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारत देश की बात किया जाए तो इस मसीह परिवार में जो लोग जुड़ रहे हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो यीशु मसीह विश्वास करने वाले वे कौन लोग हैं? सिर्फ लोगों का कहना है कि गरीब परिवार से लोग बहला फुसला कर उनको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। या हमारे इंडिया की बात किया जाए, भारत में बात किया जाए तो भारत में 4 वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या ऐसा है क्या? सर जी, मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ गरीब दबे-कुचले लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं तो जानता हूँ कि हमारे कॉन्टेक्ट में हमारे पास्टर हैं, पांडे जी, वो भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है और वो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे धर्म के लोग जैसे बोलते हैं धर्म करते हैं, लेकिन हमारा तो धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पर शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण सभी तबके के लोग जो है परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सिर्फ़ एक जाति के लोग उसमें आ रहे हैं। जैसे कि सर अभी कई पास्टर्स जेल में गए और जबकि अगर उनको देखा जाए तो वास्तव में सर्टिफिकेट के अनुसार, आईडी के अनुसार, जातीयता या धर्म के अनुसार वो हिंदू हैं। अगर वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, फिर मसीह का प्रचार करते हैं और मसीह को मानने के कारण धर्म परिवर्तन मुकदमा है। लेकिन है हिंदू, लेकिन उन पर धर्म परिवर्तन मुकदमा कैसे लागू हो जाएगा? आपको बता दें देखिए कि बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप हो। वहाँ पर धर्म की बात होती ही नहीं। वहाँ पर तो सिर्फ़ ये होती है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर आपके बारे में लिखी हुई पुस्तक है। आप पढ़िए, आप अपने को जानेंगे। बाइबल कहते हैं सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज़ादी वहाँ है। धर्म के पीछे अनायास लोग पड़े हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये धर्म से कोई लेना-देना है ही नहीं है। बाइबल में धर्म परिवर्तन के बारे में कहीं पे लिखा ही नहीं है। सर अभी जैसे कि आप सेवा करते हैं, आप कलीसिया चलाते हैं, प्रार्थना सभा चलाते हैं और बिज़नेस भी करते हैं। तो कहीं न कहीं बिज़नेस आपका प्रभावित नहीं होता? नहीं, नहीं, कोई कोई प्रभावित नहीं होता। इसमें क्या प्रभावित होने का बात है? वो हमारा हम अपनी बिज़नेस कर रहे हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। दोनों साथ में चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं और बहुत सारे लोग को वीडियो पर कमेंट भी आता है। तो और बहुत सारे लोग आप पूछते भी हैं। तो उन लोगों को और जैसे जो दबे-कुचले लोग हैं, जो सताए जा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को सेल्फ डिपेंड होना है। आर्थिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। ये कहते हैं आप बिज़नेस करो, आप नौकरी करो, नौकरी के साथ-साथ परमेश्वर की सेवा करो और इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है? हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ज़रूरी है। परमेश्वर के बारे में किसी ने मुझे बताया तो मैं जाना और मुझे भी लोगों के बारे में बताना है, पर लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। ये ज़रूरी हम उसी के पीछे चलते रहें।
धन्यवाद सर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पास्टर अनिल जी हैं, हमने इनसे बात किया, इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।